नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोईवाला में नवनियुक्त ईओ यूडी तिवारी ने संभाला पदभार। सीएचसी अनुबंध निरस्त करने को लेकर सरकार खिलाफ प्रदर्शन, फूका गया पुतला। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सम्मेलन में की शिरकत। हरिद्वार में खनन सामग्री के ओवरलोड वाहन दे रहे हादसों को न्योता। पुलिस ने छापेमारी कर 6 नशा तस्कर किए काबू, अवैध शराब भी बरामद। लक्सर में 8000 किशोरों को लगेगा कोविड टीका, स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। सल्ट विधायक महेश जीना ने किया आधार केंद्र का शुभारंभ। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने विकास नगर में की प्रेस वार्ता। विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा लिफ्टिंग योजना का किया गया शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। डोईवाला नगर पालिका के शासन में फेरबदल किया गया है, जिस तहत नवनियुक्त ईओ यूडी तिवारी द्वारा पदभार संभाला गया है। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी एमएल शाह का स्थानांतरण हरिद्वार नगर निगम में कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा नगर पालिका डोईवाला में। कल मैं अपने टेंचिंग राव में गया, वहाँ पे मैंने स्थिति देखी। वहाँ पर जो हमारा लीकेज वेस्ट है उसकी डीपीआर शासन को भेज रखी है। जैसे ही शासन द्वारा हमें स्वीकृति मिलती है उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा शमशान घाट का निर्माण भी लोग चाहते हैं जल्दी हो, तो इसमें क्या कुछ? शमशान घाट पे जो हमारा कहना है, शमशान घाट पे जो भी हमारी विद्युत कार्रवाई वो पूरी हो चुकी है। जैसे ही हमें वो मिलता है तो हम उसको पूरा कर लेंगे। कोविड के समय में तो पहले से ही जागरूक हैं। कोविड के लिए हम जो अपने बाज़ार में सैनिटाइज वगैरह करा रहे हैं, स्वच्छता के प्रति हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और प्रत्येक लोगों को हम जन जागरूकता के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से मास्क पहनने के लिए जो है वो प्रेरित करेंगे, ताकि जो है कोविड का उपचार किया सके। इस समय हम प्रत्येक दुकानदारों में जहाँ जहाँ प्लास्टिक जमा है उस पर छापेमारी की कार्रवाई करेंगे और आने वाले भविष्य में जो हम इस पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे ताकि हमारा शहर स्वच्छ और साफ रहे। आम लोगों से अपील की साथ हैं प्रशासन का, नगर पालिका? बिल्कुल, हम आम लोगों के साथ अपील करेंगे कि वो जो है अपने जो है पॉलीथीन का प्रयोग न करें और अपने जो है प्रत्येक नागरिक जो है अपने जूट के बैग लाए और उस पर अपना सामान ले जाए। किसी भी नागरिक कोई समस्या होगी तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से समाधान के लिए तैयार है। सीएचसी अनुबंध निरस्त करने की मांग को लेकर डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इस मौके उत्तराखंड क्रांति दल सहित दर्जनों लोगों ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। जो ट्रेनी डॉक्टर हैं इन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया है, इसी के विरोध में आज यहाँ पे पुतला फूका गया और कल बृहस्पतिवार तक का अल्टीमेटम हमारा लास्ट है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग अपने आत्मदाह के फैसले पर अडिग हैं। हम लोगों को हर हालत में अनुबंध निरस्त होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि उच्च अधिकारियों को बुलाएंगे। उसके बाद सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग संस्तुति भेजेंगे इसको निरस्त करने की। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि संस्तुति वस्तुति कुछ नहीं, ये जो भी अपने स्तर से करें, लेकिन 3 दिन का टाइम दिया था संस्तुति के बाद कि ये अनुबंध निरस्त नहीं हुआ बृहस्पतिवार तक, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और कल इनका जो अल्टीमेटम का टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएंगे। कल हम लोग कोई भी चरमपंथी कदम उठा सकते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये सरकारी अस्पताल आज से नहीं, उत्तर प्रदेश के समय ये सब लोग पुराने लोग हैं। ताज भाई जानते होंगे, खालसा जी जानते होंगे, तमाम ये कपूर साहब खड़े हैं जानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय यहाँ जोशी जी होते थे, डॉक्टर अनिल सिंगल होते थे, सर्जन डॉक्टर भी होते थे, वर्मा जी। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की जनता ने राज्य महिला और छात्रों के दम पे बना, आंदोलनकारियों के दम पे बना और उन्होंने जो सपना देखा था कि यहाँ अस्पताल अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होगी, पानी अच्छा मिलेगा, पर उत्तराखंड राज्य को वो मिला नहीं। यहाँ ठेकेदार 2 पार्टी आ गई, एक कांग्रेस एक बीजेपी, दोनों ने वारवर्षिल लूटा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयज यूनियन के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की है। इस मौके उन्होंने कहा कि भले ही थोड़े समय के लिए उनके पास ऊर्जा विभाग है, लेकिन इतने समय में भी वह बेहतरीन काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि भले ही थोड़े ही समय के लिए, लेकिन ऊर्जा विभाग मेरे पास आया है
और मैंने कोशिश की है। और ऊर्जा विभाग चाहे जल विद्युत निगम हो, चाहे पिटकुल हो, चाहे यूपशल हो, यूपशल थोड़ा बहुत घाटे में है लेकिन बहुत बड़े घाटे में नहीं है। खुद ही कमाते हैं और खुद ही अपने वेतन भी खुद ही निकालते हैं। दूसरा, इनकी जो और समस्याएं थी हमने उसको ठीक किया है। वहीं मैं सोचता हूँ कि अभी हमारा बिजली का पिछले 8-10 साल के बाद पहली बार रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है। और जो हमारा टारगेट था 550 करोड़, उससे ऊपर हम 15 करोड़ ऊपर पहुंच गए हैं और अगले एक हफ्ते में हम और अचीव करेंगे। हरिद्वार में खनन सामग्री के ओवरलोड वाहन आए दिन हादसों को न्योता देते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा अन्य वाहनों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन गन्ने व रेत से लदे वाहनों पे बहुत ही कम कार्रवाई होती है और ये वाहन आए दिन हादसों का कारण बनते हैं। देखिए, प्रवर्तन के दौरान जो है नियमित रूप से देखा जाता है कि अगर कोई वाहन जो है ओवरलोड संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। पहले भी की जाती रही है और वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है रोड सेफ्टी के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी नियमित रूप से प्रवर्तन के दौरान कार्रवाई होती रहती है। यानी बेसिकली जो है जो आपके जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें जो है बसेज हैं उनमें तो कंडक्टर होते हैं और अदर जो है जो गुड्स व्हीकल है उसमें जो है वो अपने साथ क्लीनर रखते हैं। भाई साहब बहुत तेज़ भागते हैं और पब्लिक को बचना मुश्किल हो जाता है कई बार। नहीं सोच के ओवरलोड है, सड़कों का भी जो खराब करते हैं। दूसरा, पब्लिक को समझो जो है उनका कोई इंश्योर नहीं है कि वो कब कहाँ सिक्योर हो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो इन पे स्पीड का होना चाहिए और ओवरलोड का भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ओवरलोड पे इन पे चालान होना चाहिए, इन पे रोक लगे। लक्सर क्षेत्र में 3 थानों की पुलिस के द्वारा अलग अलग जगह छापेमारी की गई है, जिस दौरान 6 नशा तस्करों को काबू कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। इसमें जो है अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के जो है दिशा निर्देशन पे अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की और 10 लीटर लाहन बरामद हुआ है। और उसी तरह से जो है थाना लक्सर वालों ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, एक भट्टी पकड़ी गई है और उसमें करीब 48 लीटर शराब जो है रिकवर हुई है। और खानपुर पुलिस ने भी 2 मामलों में जो है 20 लीटर शराब जो है रिकवर की है। और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में 8000 किशोरों को कोविड टीका लगने जा रहा है, जिसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर ली गई है। आशा वर्करों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया गया था और अब 15 से लेकर 18 साल के किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। सल्ट विधायक महेश जीना के द्वारा आधार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। विधायक जीना द्वारा तहसील में मशीन का शुभारंभ करने के बाद आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए हैं। आज हमारे सालदे मंडल में हमारे आधार कार्ड सेंटर का शुभारंभ किया। पिछले 8-10 दिन पहले हमने हमारे मोलेखाल तहसील में इसका शुभारंभ किया था, क्योंकि पहले हमारे क्षेत्र में कोई आधार कार्ड का वो नहीं था। हमें या तो भिक्यासैन जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, या रामनगर वगैरह छोटी से छोटी करेक्शन के लिए भी हमें यहाँ जाना पड़ता था। नए कार्डों का तो मतलब आधार कार्ड बन ही नहीं पा रहे थे। अभी हमारे सरकार के द्वारा 2 आधार कार्ड सेंटर मेरे सल्ट विधानसभा में खोले गए, जिसमें से एक का उद्घाटन मैंने 10 दिन पहले कर दिया था और दूसरे का आज कर दिया है। और अब हमारे आधार कार्ड हमारे ही सल्ट विधानसभा में बनेंगे। लोगों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल के द्वारा विकासनगर क्षेत्र में प्रेस वार्ता की गई है। इस मौके उन्होंने नवीन चक्राता टाउनशिप बनाने के संबंधी जानकारी दी है। कि पुरोड़ी से लेके चक्राता सीमा से बाहर, छावनी से बाहर, सुरोड़ी से लेके माकटी पोखरी से चौरानी से बिराटखाई से एक लेफ्ट साइड पे पहाड़ी पड़ती है, पाचड़ डांडा, श्यामू डांडा, फिर बिराटखाई से आगे नागथात से ढूंढी से लोहान बैंड, फिर लक्ष्यार, फिर लखवाड़ की जमुना नदी, जहाँ डैम बन रहा है, जहाँ डैम की झील बन रही है, उससे जुड़ेगा ये टाउनशिप। तो सर क्या कुछ कहने वाला है इसमें आगे?
क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ इसमें सुधार होने, क्या नवीन ये नई टाउनशिप बनेगी जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉटेजेज, टूरिस्ट के दूसरे और आयाम स्थापित होंगे, दूसरे और चीज़ें बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पलायन हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे 10-12 हज़ार बच्चे तो अब यहीं आपको विकासनगर देहरादून में मिलेंगे जो अनएम्प्लॉयड है, उनको स्वरोजगार मिलेगा। अपनी जगह पर अपने व्यवसाय पे अब खुद अपना काम करेंगे। सर, नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर के आपके जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष के काल में और उसके बाद फिर एक बार 2009 में खंडूड़ी जी के उसमें भी कुछ कार्य हुआ, लेकिन लगातार अभी तक इसकी अवहेलना की गई जितने भी जनप्रतिनिधि है और सरकारें आई। तो सर आज आपने दोबारा एक आशा की किरण क्षेत्रवासियों के दिल में जगाई है, तो सर अब ये कब तक इसका स्वरूप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तो किसी पद पर रहा नहीं। हाँ, मैंने जो मेरे अपने दिमाग की उपज थी वो मैंने सब एक प्लान जो है तब भी उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि इस प्लान को परवान चढ़ाएंगे, ये अच्छा होएगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, हर एंगल से। और अभी भी यही हुआ है। वो पत्रावली तो कहीं गायब हुई या गायब करा दी गई हमें पता ही नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से सारी फाइलें यहाँ आई, नवीन चक्राता की मिल ही नहीं रही। तो इत्तेफाक मेरे पास वो पूरी एक फाइल थी, उस पर पूरी 250 पन्ने की फाइल थी, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी है। तो उन्होंने इसको अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत उपयोगी योजना है। तो इस पर मुझे काम करने के लिए उन्होंने कहा जुलाई 2021 अभी 26 जुलाई को मैं उनसे मिला था एक दरख्वास्त के साथ। उसी रोज़ उन्होंने जांच के उस पर इसमें रिपोर्ट मांगी, आदेश भी दिए। और तब से लेकर लगातार मैं हर विभाग के हर जगह से जो ये आंकड़े वगैरह इसमें दिए हैं वो सब इकट्ठे करके तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परसों घोषणा की। बाड़वाला गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग आखिर अब पूरी हो गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा बाड़वाला लिफ्टिंग योजना का शिलान्यास कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि हमें बड़ा एक बात कचोटता था कि माँ कालिंदी, माँ नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव है और ऐतिहासिक गांव है, अश्वमेध स्थल यहाँ पर है। और मेरे बहुत पुराने समय के साथी लोग जिन्होंने मेरा यहाँ अंगुली पकड़ करके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सिखाया, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, गुरुजी जैसे लोग, बड़ा कष्ट होता था जब बैलगाड़ियों पे पानी ढोते थे। तो हमने 2 तरह की योजनाओं का यहाँ पे संचालन किया। मैंने कहा कि नहीं, ये छोटी छोटी टुक्की लगाने वाला और टैंकर भेजने वाला काम बंद करूँगा मैं। बाकायदा ये मैंने एक उदाहरण सेट किया कि यहाँ पर बाड़वाले की पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए एक नहीं पैरेलली मैंने 2 ट्यूबवेल का बोरिंग कराया। और इसलिए 2 का बोरिंग कराया, ओवरहेड टैंक तो एक है लेकिन बोरिंग 2 का कराया, क्योंकि एक व्यवहारिक कठिनाई आती रहती है, कई बार ट्यूबवेल का मोटर फूक जाती है। तो एक यदि किसी वजह से खराब हो जाता है तो स्टैंड बाई में दूसरा वो चालू हो जाएगा। तो 2 ट्यूबवेल एक साथ मैंने यहाँ पे बोरिंग कराए। ये भी अपने आप में पहला ही उदाहरण है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर किसी ज़माने में, यूपी के ज़माने में मैंने इस क्षेत्र की सिंचाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चिलियो लिफ्ट योजना मंजूर कराई थी। इसे यमुना कैनाल से वो पानी लिफ्ट होता है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था। और विशेष रूप से यहाँ जो बाड़वाला जो टेल एंड पर है, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती थी। ये समझ लीजिए कि नहीं पहुँचता था। यद्यपि वो भी मैंने ही कराया था उस समय। मैंने इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि मैंने एक साधारण से कार्यक्रम में उसको कहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे एक सिंचाई की पंपिंग स्कीम बनानी है और उसको तुरंत मंजूरी मिले। और आज ये इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हो रहा है। और ये कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है, ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर ये योजना बनकर के भी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ से यहाँ का जो कृषक है, बागवान है, उनकी आमदनी में भी बहुत इजाफा होगा
और बहुत सुविधा उनको मिलेगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड। और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।